हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो ये हमारी लास्ट क्लास होगी मेन कंसेप्ट पे, ठीक है। तो ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मोस्टली इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते ही करते हैं और ये इसके चांसेस हाई भी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, हम कर तो अज्यूमिंग मेथड से ही रहे हैं, बट डिफरेंट क्या है मैंने आपको बताया था कि जो इंटरवल्स होते हैं हमारे, उन सभी में जो डिफरेंस होता है वो सभी का इक्वल है। अब यहाँ पे आपको जो इंटरवल्स गिवन है वो सारे डिफरेंट है। देखो जरा, 0 to 6 6 का डिफरेंस है, 10 to 6 वो हमारा 4 का डिफरेंट है, देन 10 to 14 ये भी 4 का है, 14 to 20 ये 6 का है, 20 to 28 ये हमारा 8 का है, 28 to 38 ये हमारा 10 का है, और 38 to 40 ये हमारा 2 का डिफरेंस है। तो हमने तो पढ़ा है कि जो इंटरवल के डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं। सो मैं आपको यही बताने वाली थी। तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस को हम कभी भी स्टेप डेविएशन मेथड के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टेप डेविएशन मेथड है वहां पे हमें एच की वैल्यू चाहिए होती है। एच क्या होता है कि हमारा क्लास साइज होता है, ठीक है। तो क्लास साइज सेम होगा तभी हम एच की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ पे क्लास का साइज सेम ही नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentees record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. ठीक है। तो हमें इंटरवल्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है। ये होगा या तो फिर डायरेक्ट मेथड की हेल्प से या तो अज्यूमिंग मेथड की हेल्प से होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका क्लास मार्क निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा 3, देन हमारा आएगा 8, देन आएगा हमारा 12, देन आएगा हमारा 17, ठीक है। देन आएगा हमारा 24, देन आएगा हमारा 68। तो हमारा यहाँ पे 34 हो जाएगा। देन हमारा आएगा सॉरी, तो यहाँ पे हमारा ये 78 हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे 36 बनता है। तो ये हमारे इंटरवल्स हैं, ठीक है। क्लास मार्क की वैल्यूज है। तो ये भी जो हमारे क्लास मार्क्स है ये भी हमारे लाइक इंटरवल्स के बीच है, जो कि मैंने आपको शुरू से बताया, ठीक है। अब हम यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे 34 नहीं 33 आएगा। क्यों? क्योंकि 28 + 38 हमारा 66 होता है। 66 डिवाइडेड बाई 2 33 होगा। मैंने यहाँ पे 78 को अगर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 39 होगा। तो ये मैंने करेक्शन कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास और नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो हमारे ए की वैल्यू कितनी होगी, 17, ठीक है। तो वही है कि हमने हर एक्स आई में से 17 को माइनस करना है। तो 3 - 17 कितना होता है, -14। 8 - 17 कितना होता है, -9, ठीक है। देन 12 - 17 कितना होता है, -5। 17 - 7 0 हो जाएगा। देन हमारे पास 7 आ जाएगा। देन देन हमारे पास आ जाएगा 16। देन आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। तो ये हमारे सारे डी आई की वैल्यू है। तो अब हम एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकालेंगे, देन उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकाल ली है। सबसे पहले अपना नेगेटिव नहीं भूलना। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि अपना नेगेटिव भूल जाते हैं प्लस माइनस करते टाइम, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब उस टाइम, जब हम डी आई की वैल्यू निकालते हैं तब उस टाइम। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम सम निकालेंगे। एफ आई का सम कितना हो जाएगा, 11 + 12 21, 21 + 7 28, 28 + 4 हमारा होता है 32, 32 प्लस हमारा 4 कितना होगा, 36, 36 + 4 हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा निकालना है एफ आई इंटू डी आई का। तो इन तीनों का सम करने पे हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए -279, ठीक है, प्लस 98, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आना चाहिए -181, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव वाले को इनका मेथड ही ये है कि नेगेटिव वाला अलग से ऐड कर लो, पॉजिटिव वाला अलग से ऐड कर लो, देन उनका आंसर निकाल दो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, -181, ठीक है। अभी हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक और चीज, आपको अपने फॉर्मूले जो होते हैं ना, चैप्टर करने से पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आधे बच्चों को फॉर्मूले ही नहीं याद होते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके जो फॉर्मूले हैं
वो आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज फिल कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और इनको आप चाहे डिवाइड कर लो, चाहे इनको डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो 4.525 आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम 17 में से माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 12.475 आ सकता है, आएगा, ठीक है। तो ये हमने मीन वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ये चीज का ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपका इंटरवल का डिफरेंस डिफरेंट होगा वहां पे आपने स्टेप डिविजन मेथड नहीं लगाना है, अपने नेगेटिव्स का ध्यान रखें। और आई होप मेरे को आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।